राजधानी का मौसम भले ही ठंडक भरा रहता हो, परंतु यही राजधानी विभिन्न विभिन्न मुद्दों को लेकर हमेशा तपी भी रहती है। इस बार जो हिमाचल प्रदेश में इस मौसम में जो मुद्दा ज्वलंत रूप से चल रहा है वो है अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के चुनाव को लेकर। हमारे साथ एनपीएसए के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, जिस दिन आपकी पिछले महीने जून में बैठक हुई थी उसमें संदेश आया प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, चुनाव का फैसला लिया जाएगा। सवाल ये है, क्या अध्यक्ष पद की दौड़ में आप हैं? देखिए, कर्मचारियों की ओर से लगातार इस तरह का दबाव मुझे रहा कि आप एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष बनिए, और इसी मुद्दे को लेकर हमने बैठक भी बुलाई थी। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह से अध्यक्ष बनना बिल्कुल भी एक तो संवैधानिक भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है, एक गलत मैसेज कर्मचारियों के बीच जाता है। हालांकि उस दिन भी जो हाउस हमने बुलाया था, हमारी बैठक 18 जून को हुई, हाउस बुलाया था, हाउस में एक भी ऐसा कर्मचारी नहीं था जिसने ये नहीं कहा होगा कि आप प्रदीप जी आज ही अध्यक्ष बनिए और हम चाहते हैं कि आज ही आप अध्यक्ष बने। क्योंकि पहले आपने एक बात का जिक्र किया कि मैं सीधा ही अध्यक्ष बन जाता, ये मुझे संवैधानिक नहीं लगा। आपकी ही कर्मचारी राजनीति के कुछ कर्मचारी नेता ये कहते हैं कि संवैधानिक तो वो भी नहीं है जो आप चुनाव प्रक्रिया अपना रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल संवैधानिक रूप से हमने जो हाउस बुलाया था उसमें सभी कर्मचारियों ने जब निर्णय लिया कि श्री सौरभ बैस जी जो हमारे राज्य संयोजक बनाए गए हैं उनके नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, तो हम फील्ड में गए। हर एक कर्मचारी से हमने अप्रोच की। पूरे प्रदेश का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मुझे मेंबरशिप के लिए नहीं कहा गया या उनको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोका गया। हमने पूरे दरवाजे सबके लिए खुले रखे हैं। सबके लिए हमने कहा है कि जो भी वहाँ से ब्लॉक स्तर पर चुनकर आएगा, चाहे वो अध्यक्ष पद पर आए चाहे किसी पद पर, संवैधानिक तरीके से चुनकर आए। और इसमें पूर्व में जो एनजीओ फेडरेशन के लोग रहे हैं वो भी चुनकर आए हैं। पिछले एनजीओ फेडरेशन में जो लोग रहे थे, अर्थात जो वर्तमान में भी एक आज तक के चल रहे हैं, वो लोग भी चुनकर आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी काम किया है, वो लगातार काम करना चाहते हैं, चाहे वो ओपीएस में क्यों ना आते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विभागीय संगठनों के लोग हैं जिन्होंने पेंशन बहाली के समय में भी हमारा सहयोग किया, अभी भी वो सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव करवा रहे हैं और ब्लॉक स्तर पे बिल्कुल सही तरीके से हमारे चुनाव हो रहे हैं और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। और मुझे बधाई देनी है सभी चुनाव प्रभारियों को, सभी जिला संयोजकों को कि उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से जो है ब्लॉक स्तर पर चुनाव करवाए हैं और आज लगभग हमारे 70 से 80% चुनाव जो हैं हो चुके हैं। सोशल मीडिया में आपसे जुड़े हुए कुछ लोग टिप्पणियां लिखते हैं और वो ये भी लिखते हैं प्रदीप ठाकुर अध्यक्ष बनेंगे अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। साथ में वो एक बात और कहते हैं कि पिछली एनजीओज में जिस तरह से काम होता रहा उस तरह का काम नहीं होगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि सब कुछ बदलाव की तो बात की जा रही है, सरकार भी व्यवस्था परिवर्तन की बात की जा रही है, कहीं इस व्यवस्था परिवर्तन में ऐसा तो नहीं है कि एनपीएससीए के जो पदाधिकारी हैं उनको ही अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में दायित्व देकर सामान्य कर्मचारियों पर थोपने का काम किया जा रहा हो? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ब्लॉक स्तर पर हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं और बहुत सारे अध्यक्ष ऐसे चुनकर आए हैं जिन्होंने पीछे एनजीओ में ही काम किया है। हालांकि एनपीएससी के ना सदस्य थे ना एनपीएससी के किसी बहुत ज़्यादा गतिविधियों में उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये इस तरह के बातें लोग कहते हैं, कहते ही रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको अपनी कुर्सियाँ खतरे में लग रही हों, हो सकता है कि वो मुकाबला करने में सक्षम ना हो। तो वो उनका, क्योंकि लोकतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, उनको संवैधानिक अधिकार है अपनी जो भी वो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। आप कह रहे हैं मुकाबला करने की हिम्मत ना हो। एक मेरा सवाल आपसे और भी है, मुकाबला आप भी एक तरफ से दावा कर रहे हैं कि आपके साथ सारे कर्मचारी संगठनों के नेता चल रहे हैं, परंतु इसमें भी बड़ी बात यह है कि कुछ संगठन ऐसे हैं जिनके नेता अभी भी आपके साथ नहीं चल रहे हैं। देखिए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं, क्योंकि एनजीओ फेडरेशन का मतलब है कर्मचारी महासंघ। कर्मचारी महासंघ का मतलब है हर एक कर्मचारी को साथ लेकर चलना, हर एक कर्मचारी संगठन को साथ लेकर चलना। तो हमारा प्रयास है हम सबको साथ लेकर चलें। और मैं पूरे दावे से आपको कह सकता हूँ कि भविष्य में, देखिए, समय तो लगेगा, क्योंकि बहुत समय से बहुत बड़ा बिखराव एनजीओ फेडरेशन या कर्मचारी संगठनों में हुआ है। एक विभाग में आज आप अगर पीडब्ल्यूडी विभाग देखेंगे तो वहाँ पर कम से कम 20 संगठन बन चुके हैं। शिक्षा विभाग हालांकि एनजीओ फेडरेशन में नहीं आता, अध्यापक वर्ग के आप देखेंगे कम से कम 20 संगठन बन चुके हैं। एनजीओ फेडरेशन में अध्यापक वर्ग बाद में आएगा नहीं आएगा इस पे अलग से निर्णय हो सकता है, लेकिन जो भी अन्य विभागों में बहुत सारे संगठन बने हैं वो भी इंडिपेंडेंटली अपना काम करते ज़रूर रहें, लेकिन हम एक मंच पे सबको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।
इसमें समय ज़रूर लगेगा शिवेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो वो एक मंच पे कभी नहीं आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको पूरे दावे से और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में आप देखेंगे आज से कुछ समय बाद सभी संगठन जो है एक मंच पर आएंगे और सभी एक साथ होंगे। सभी एनजीओ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पे सब सहयोग करेंगे, सरकार से मांग मनवाने के लिए भी एक साथ एकजुट होकर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में एक और बात कही जाती है, जिस विचारधारा की सरकार होती है वो उसी विचार का होता है। क्या मान के चलें प्रदीप ठाकुर भी जिस विचार की प्रदेश में सरकार चल रही है उसी विचार के हैं? फिर देखिए, कर्मचारी किसी भी विचारधारा का नहीं होता, कर्मचारी तो कर्मचारी है। हो सकता है उसका कोई बैकग्राउंड पहले रहा हो सकता है वो किसी परिवार से जुड़ा हो, लेकिन कर्मचारी जब सरकारी सेवा में आता है वो सिर्फ कर्मचारी होता है। सीसीएस रूल्स के अंडर उसको बहुत सारे जो हैं उसके ऊपर रूल्स होते हैं, सीसीएस रूल्स हैं या चाहे बहुत सारे और रूल्स भी हैं। वो बिल्कुल भी इस तरह से ना किसी पार्टी विचारधारा से जुड़ सकता है या ना किसी और विचारधारा से, लेकिन ये ठीक है कि इस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर मिथ्या को तोड़ने की। पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष के समय भी हमारे ऊपर बहुत सारी सवाल उठाए ज़रूर गए, लेकिन हमने चुप रहकर सिर्फ अपना संघर्ष किया। जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठाते थे हम उनको जवाब देना उतना उचित नहीं समझा जितना अपने संघर्ष की ओर अपना ध्यान लगाना उचित समझा। आज हम सफल इसी वजह से है और कर्मचारियों का प्यार भी हमें तभी मिलता है, कर्मचारियों का विश्वास भी तभी हमारे ऊपर है। अध्यक्ष पद की दौड़ में आप हैं? देखिए, अध्यक्ष पद की दौड़ पर तो वही हर एक कर्मचारी हैं, हो सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों का जो मेरा सवाल आपसे था, आप हैं या नहीं हैं? देखिए, कर्मचारी मुझे ज़रूर दबाव बना रहे हैं। हमारे जो लोग हमें चाहते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूं, और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो हमें बहुत प्यार देते हैं। बहुत हमारे सीनियर कर्मचारी ऐसे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें है। तो उनकी ओर से कुछ ऐसा लगातार मुझे दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप ज़रूर इसको संभालिए। पुरानी पेंशन बहाली का संघर्ष काफ़ी लंबा चला, बहुत उसमें हालांकि बहुत कुछ हमने सहा भी और बहुत समय से हम परिवार के साथ भी नहीं हैं। अगर जो भी भविष्य क्या तय करता है, कर्मचारी क्या तय करते हैं, वो कर्मचारी के ऊपर हम इन सब बातों को आपने पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र किया। आपको नहीं लगता आपने कार्यक्रम करवाने में बहुत जल्दी दिखाई, क्योंकि अभी भी हिमाचल में कई विभाग ऐसे हैं जिनकी ओपीएस बहाल नहीं हुई है? देखिए, सीसीएस रूल के तहत जो हमने बात की थी उसके अंडर जो भी विभाग आने चाहिए थे, बिजली विभाग को छोड़ के सभी कर्मचारी जो भी उस रूल्स के तहत आता है वो सारे आ चुके हैं। और बिजली विभाग के लिए भी सरकार की ओर से तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया और सरकार की ओर से सारे कदम उठा लिए गए हैं, और ये मान के चल सकते हैं कि सरकार की ओर से पेंशन बहाल उनकी हो चुकी है। अब विभागीय कुछ प्रक्रिया शेष रहती है। हम आज भी मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हमने 11 लाख का चेक भी मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से सीएम राहत कोष में दिया। तो तब भी हमने ये जिक्र किया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की भी पेंशन की जो अधिसूचना है वो भी उनके विभाग की ओर से नहीं हो रही है, तो वो भी जल्द की जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल फाइनल स्टेज पे बहुत जल्द होगी और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही बाकी अन्य लोगों की, उनके लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग उस रूल में 2003 से पहले भी नहीं आते थे और आज वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम उनके लिए प्रयास करेंगे। जहाँ तक बात रही कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि बहुत लेट हम उस कार्यक्रम को करते तो फिर शायद वो मज़ा नहीं रहता। और सरकार ने जिस तरह से बिल्कुल एकदम आकर हमारी पेंशन मजबूरी से क्या समझो, कर्मचारियों पर भी दबाव रहता है? नहीं, ये समझिए कि दबाव तो बिल्कुल नहीं था और ना इस तरह का कोई दबाव हो सकता, क्योंकि वो तो आदर सत्कार हम किसी का कर रहे हैं, तो आदर सत्कार के लिए कोई दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि तो वो तो फिर आधे मन से होगा। हमने पूरे मन से किया है। मजबूरी इस तरह की कि अगर हम इसको बहुत लेट करते तो मुझे लगता है कि फिर जो संख्या का हम दावा करते थे वो संख्या नहीं आती, क्योंकि फिर ये हम सब इंसान थोड़ा हमेशा हल्का सा जब हमारा काम हो जाता है थोड़ा ढीला पड़ना शुरू करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं हम ढीला न पड़ जाएं, क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हैं कि हम एनजीओ फेडरेशन के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और भी हमारे अपने घरेलू काम भी बहुत सारे ऐसे, क्योंकि 3-4 साल से हमने ना कोई छुट्टी की, क्योंकि छुट्टी का एक दिन हमें संघर्ष के लिए मिलता था, उस दिन हम एनपीएससी के लिए काम कर पाते थे। बाकी वर्किंग डेज में तो हमें ड्यूटी करनी पड़ती है और ड्यूटी के बाद ही हम समय निकाल लेते
सके थे, तो वो हम अपनी फैमिलीज़ को भी समय नहीं दे पाए थे, इसलिए हमें थोड़ा समय रहते ये कार्यक्रम करना पड़ा। और इसके बाद हमारे जिला स्तर पर भी कार्यक्रम जो है वो होंगे और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। अगर फिर ये सारा प्रोसेस अगर हम थोड़ा राज्य स्तर का कार्यक्रम हम लेट करते तो फिर कार्यक्रम जो है 2-3 साल चलते, तो इसलिए थोड़ा हमने कोशिश की कि थोड़ा समय रहते करें। और जो भी कमियां या जो भी दिक्कतें अभी भी आ रही हैं, उन सब दिक्कतों के लिए हम आज भी एजी ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए हमारे उनसे बात हुई। फाइनेंस डिपार्टमेंट में पिछले कल हम गए थे, परसों भी हम लगातार जो है सचिवालय में थे, तो 3 दिन से लगातार आज भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है, 20 साल से पेंडिंग था। दिक्कतें तो थोड़ी थोड़ी आएंगी, लेकिन हर एक दिक्कत पे हमारी नज़र है, उसको दूर करवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम सरकार के धन्यवादी हैं, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के धन्यवादी हैं कि जो भी हम बात कहते हैं, जो भी सुझाव देते हैं, उन सब पे काम हो रहा है। अधिकारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, उस पर काम हो रहा है। और एजी ऑफिस का विशेष धन्यवाद करते हैं कि जीपीएफ नंबर जिस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है, जीपीएफ नंबर के लिए बहुत ही सराहनीय काम है। और मुझे उनका धन्यवाद भी करना है, सब कर्मचारी साथियों को उससे धन्यवाद करना है कि वो इतनी तेज़ गति से जो है काम कर रहे हैं। आपने आपदा राहत कोष में 11 लाख रुपए देने की बात की, जो आज आप मुख्यमंत्री को देकर आए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर आपने जो पिछले संगठन बनाया था पुरानी पेंशन बहाली के लिए, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं, कर्मचारियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये जो 11 लाख मुख्यमंत्री को दिए गए हैं आपदा राहत कोष के लिए, क्या ये एनपीएसए के फंड से थे या फिर कर्मचारियों से अलग से इकट्ठे किए गए थे? जी बिल्कुल, देखिए ये पैसे जो है एनपीएसए की ओर से ही और एनपीएसए के ही फंड से दिए गए हैं। और कर्मचारियों से हमने अपील की है कि जो है आप अपनी ओर से जो है जो भी योगदान करना चाहते हैं, वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कल 2 अकाउंट नंबर शेयर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की ओर से। उन अकाउंट में आप अपनी ओर से ज़रूर सहयोग करें, लेकिन हमने सबसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है कि कम से कम 1 दिन का वेतन या इससे ज़्यादा सहयोग आप ज़रूर करें। बाकी जो लोग सवाल उठाने की कोशिश करते हैं उनका स्वागत है, वो आएँ, हमारा अकाउंट चेक करें। हर एक चीज़ हमने पारदर्शिता से की है। और प्रदेश के किसी भी कर्मचारी से पूछें कितना विश्वास कर्मचारियों का हमारे ऊपर है। हमने हमेशा जो भी हमने किसी भी कर्मचारी से अगर सहयोग लिया है, वो पूरा ऑनलाइन लिया है। हमने हमेशा पूरी पारदर्शिता बरती है। और ऐसे लोग जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों का इस तरह के काम हमेशा दूसरों को बदनाम करने का रहता है। जो मुकाबला, मैं फिर कहूँगा कि जो औरों का मुकाबला नहीं कर सकते, वो ऐसे काम कीचड़ जो है उछालते रहेंगे। लेकिन कर्मचारियों का हमारे ऊपर विश्वास है, और कर्मचारियों ने अगर इतना सहयोग हमें किया है तो पूरे विश्वास के साथ किया है, उनको पूरा विश्वास है। और हम आगे भी उनके विश्वास के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। एक हेल्दी एनजीओ फेडरेशन की बात हो रही है, सवाल ये है जो कर्मचारी नेता आपके साथ नहीं चल रहे हैं, उनको किस तरह साथ चलाएंगे? हमारी बात उनसे लगातार हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चलें। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ, वो आगे आएँ। अगर कर्मचारी उनको भी मौका देते हैं तो हम उनके साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कर्मचारी जिसको चुनेगा, हम सबको उसके साथ ज़रूर चलना चाहिए। एनपीएसए में भी मैं पहले कहीं नहीं था, फिर मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया, फिर राज्य स्तर पे मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। तो कर्मचारी हमारे साथ चले, तब जाकर हम एकजुट हुए, तब जाकर हम जो है सफल हुए। इसी तरह अगर वो बंटे रहने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है फिर नुकसान हम सब कर्मचारियों का है। तो मुझे ये भी विश्वास है, जो प्रयास हमारे हैं सबको साथ लेने के, वो प्रयास में हम ज़रूर सफल होंगे। और मुझे ये भी विश्वास है कि अगर वो कर्मचारी हित चाहते हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ आएंगे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के गठन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन सवालों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ प्रदीप ठाकुर थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।